आज मैं उजागर करूंगा आपके अंदर छुपा हुआ करोड़पति बनने का माइंडसेट। एक छोटी सी क्विज होगी और आपके कुंडली का विश्लेषण होगा। जी हां, इसी समय होगा जब आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। आपकी कुंडली आपको क्या बना देगी? आपको अरबपति बनाएगी, करोड़पति बनाएगी, या फिर लखपति ही रहने देगी? इसका आज मैं करूंगा विश्लेषण। मैं आज आपकी कुंडली के उन विशेष योगों को पढ़ दूंगा ताकि आप फिर सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचें और कुछ ना सोचें। इस काम के लिए मैं तो आपकी मदद करूंगा, पर आपको भी मेरे साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जी हां, थोड़ा सा काम, बिल्कुल ज्यादा नहीं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा क्विज जो खोलेगा आपके अरबपति बनने का राज। ध्यान से सुनिए और हां, खेलना भूलिएगा मत। इस क्विज से जानिए आपकी धन मानसिकता और धन योग, और अंत में आप स्वयं जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में आखिर कौन सा योग है। लक्ष्मी योग है कि कुबेर योग है कि डॉलर का योग है या फिर बिटकॉइन का योग है। यानी आपकी कुंडली बताएगी आपकी असल नेट वर्थ क्या होगी। तो शुरू करें। मैं पूछूंगा सिर्फ 5 सवाल, छोटे से 5 सवाल, लेकिन ये राज बहुत बड़े खोल देंगे। हर सवाल के 4 विकल्प होंगे। हर जवाब के पीछे छुपा है एक गहरा ज्योतिषीय संकेत। मैं उसको पढ़ सकता हूं। अपना स्कोर नोट करते जाइएगा और अंत में जानिएगा आपकी अपनी असली आर्थिक क्षमता। तो पहला क्वेश्चन यह है, अगर आपको अनायास ही बिना कुछ एफर्ट किए हुए 10 लाख रुपए मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, तुरंत खर्च कर देंगे और लाइफ का मजा लेना शुरू कर देंगे। दूसरा, आधा खर्च करेंगे और आधा बचत कर लेंगे। तीसरा, पूरा का पूरा ही सेव कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। और चौथा, निवेश करेंगे ताकि पैसा बढ़ जाए। सोचिएगा, एकदम उत्तर मत दीजिएगा, कुछ समय लगा लीजिए और फिर बताइएगा कि आपका उत्तर ए है, बी है, सी है या डी है। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क को आप कैसे देखते हैं? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। आपको उससे डर लगता है फाइनेंशियल रिस्क से? नंबर 2, सोच समझकर छोटा छोटा रिस्क ही लेते हैं, बड़ा रिस्क नहीं लेते। नंबर 3, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप बड़ा रिस्क भी ले लेते हैं, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और डी, रिस्क लेना आपका दूसरा नाम है। योजना आप बाद में देखते हैं, रिस्क पहले ले लेते हैं। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी मैं ज्योतिषी संकेत सारे के सारे पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नंबर 1, सिर्फ नौकरी है। नंबर 2, नौकरी है या थोड़ी सी बचत है। नंबर 3, नौकरी और कुछ निवेश। नंबर डी, कोई और स्रोत भी है, यानी कि आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। तो इसका भी आंसर जरा सोचिए कि ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है। चौथा, जब बाजार में मंदी आती है तो आप नंबर 1, घबरा जाते हैं क्या? नंबर 2, पैसे बाहर निकाल लेते हैं, यानी क्विट कर जाते हैं, चाहे बैंक में पड़े हो चाहे शेयर में पड़े हो। नंबर 3, सलाह लेकर योजना के अंदर बदलाव लेकर आते हैं ताकि आपका पैसा और बढ़ना शुरू हो जाए। डी, मौके का फायदा उठाते हैं, यानी कि उस गिरते हुए बाजार के अंदर भी आप पॉजिटिव हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन, आखिरी है ये भाई। क्या आपने कभी कभी अपने लिए वित्तीय गोल्स बनाए हैं, फाइनेंशियल लक्ष्य बनाए हैं? ए, कभी नहीं बनाए। बी, हां लेकिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। सी, हां बनाए तो थे, कुछ पूरे हो गए। और डी, मैं उन्हें लगातार पूरा करता हूं और फिर और आगे बनाता रहता हूं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपने ये 5 क्वेश्चन आंसर किए हैं। अगर आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर ए दिया है तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। अगर बी दिया है तो 1 अंक मिलता है। सी दिया है तो 2 अंक मिलते हैं। और डी दिया है तो 3 अंक मिलते हैं। तो आपका कुल संभावित स्कोर होगा 0 से 15। कितना आया नीचे फटाफट कमेंट कर देना भाई, ताकि मैं कैलकुलेट तो कर दूं। अब परिणाम देखते हैं।
अगर आपका अंक जो है 0 से 4 तक आया है, आपका परिणाम 0 से 4 तक आया है, आपकी मानसिकता अभी उपभोग यानी कि स्पेंडिंग पर अधिक केंद्रित है। निवेश की सोच अभी आपको विकसित करनी होगी। अभी आपका धन योग जागृत नहीं हुआ है। आपको यदि मिलते हैं 5 से 9 अंक तक, आप में बचत और निवेश की समझ है, लेकिन अरबपति बनने के लिए साहसी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसको अभी डेवलप करना पड़ेगा। यदि आपको मिलते हैं 10 से 15 अंक, आपको बधाई हो, आपके अंदर वह माइंडसेट है जो आपको अरबपति बना सकता है। स्मार्ट सोच, रिस्क लेने की क्षमता और दीर्घकालीन योजनाएं, ये सब आप कर सकते हैं। और हां, अब मैं बताता हूं आपको एक बहुत बड़ी बात कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं। देखिए, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है वो शायद इसको थोड़ा बहुत समझते हों, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी इसको समझने की चेष्टा करें। आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपको बताने के लिए। यदि आपकी कुंडली में धन योग है तो यानी 2nd हाउस और 11th हाउस में बृहस्पति होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि निरंतर धन की वृद्धि होगी। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भाई। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो क्या मतलब होता है इसका? पंचम और नवम भाव का स्वामी में आपस में संबंध होता है या दृष्टि होती है तो लक्ष्मी योग बन जाता है। कोई बात नहीं, नहीं आया तो कमेंट में डाल देना। डॉलर योग, डॉलर योग क्या होता है? 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी मजबूत स्थिति के अंदर केंद्र में या त्रिकोण में होता है, बहुत अच्छी आमदनी होती है और यह सफलता का संकेत होता है। और चौथा योग सुना भी नहीं होगा आपने, बिटकॉइन योग, राहु और शनि का असली संयोजन, बड़े जोखिम उठाने और धन अर्जित करने की क्षमता होती है। ये मुझे आकलन करने दीजिए आपकी कुंडली का भाई, मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। अगर आपने स्कोर किया है 10 या उससे ऊपर तो समझिए आपकी सोच और आपकी कुंडली दोनों में बिटकॉइन यानी कि अरबपति बनने का दमखम है। समझ गए आप? अगर आपके पॉइंट्स आपको पता हैं और मुझे मालूम है आपको कुंडली देखनी अभी आती ही नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख देना, अपनी जन्म की डिटेल्स यानी कि डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना। मैं बताऊंगा किस किस्म का है आपका योग और वह कब फलित हो रहा है। जल्दी से मुझे स्कोर बताओ और हां, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि आपको यह पता चल जाए कि जिस पायदान पर आप होंगे वहां आपका सच्चा साथी कौन सा होगा, यानी कि कौन सा अरबपति आपके साथ वहां पर बैठा होगा। आपके स्कोर के अनुसार व्यक्तिगत ज्योतिषीय विश्लेषण दूंगा और आप कितने लखपति या करोड़पति या अरबपति बनने वाले हैं यह मैं आपको बतला दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।